Good morning students. In previous class we have discussed about the reversible changes and irreversible changes. Now today here remaining part we will discuss 6.2. Could there be other ways to bring a change? क्या आप किसी और तरीके से भी चेंज ला सकते हैं, इसकी बात हम कर रहे हैं. All of you have seen the tools which are used to dig the soil. Have you ever seen how the iron blade in these tools is fixed to the wooden handle? आप सभी ने देखा होगा आपके यहाँ फावड़े होते हैं. इसके अलावा आपने जो बुलक कार्ट का व्हील है उस पर देखी होगी कि मेटल की रिम लगी होती है. तो आखिर वो चेंज कैसे आता है, वो भी एक तरह का चेंज है. तो उनको फिक्स करने के लिए मेटल को हीट किया जाता है और फिर फिक्स किया जाता है. नॉर्मली द रिंग इज़ स्लाइटली स्मॉलर इन साइज दैन द वुडन हैंडल. To fix the handle, the ring is heated and it becomes slightly larger in size. और जब हम मेटल को हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाएगी और उसका साइज़ थोड़ा सा लार्ज हो जाता है, मतलब वो एक्सपेंड हो सकती है. और उस कंडीशन में हम जो है इस पे ये जो वुडन हैंडल आपको दिख रहे हैं ये सारे इस पे फिक्स कर लेते हैं. आप यहाँ देख रहे हैं कि पहले मेटल पार्ट को अलग रखा गया है और फिर वुडन हैंडल को अलग रखा गया है, लेकिन ये डायरेक्टली फिट नहीं होगा क्योंकि रिंग जब कूल हो जाती है तब फिर हम उसमें, अगर रिंग छोटी है और आपका जो वुडन हैंडल है उसका शेप साइज़ जो है वो बड़ा है तो उसको फिट करना इजी नहीं होता है. तो इस पर्पज़ से इसको जो है हीट किया जाता है मेटल पार्ट को और फिर उसमें वुडन हैंडल को उसके ठंडा होने के पहले फिक्स किया जाता है. ठीक है. सच अ चेंज इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन अ वुडन व्हील. आपको ये मैंने बताया भी अभी कि ये जो आप ये कार्ट व्हील देख रहे हैं, आप कभी भी जो टांगा होता है हॉर्स गाड़ी, हॉर्स कार्ट होती है या बुलक कार्ट होती है, उसके व्हील को देखेंगे तो उसका व्हील बना तो वुड का होता है बट उसके चारों साइड में इस तरह की मेटल की रिम लगी होती है और उस रिम को इसमें वुडन व्हील पर चढ़ाने के लिए एक्सपेंड किया जाता है हीट करके. ठीक है. तो ये हो गया. इस तरह से भी हम चेंज ला सकते हैं. और कई तरीके होते हैं जिनसे कि चेंज लाए जा सकते हैं. नाउ हियर सम क्वेरीज आर गिवन. Blacksmith पहेली wants to know if you have ever seen a blacksmith making some tools. हाउ डज़ अ blacksmith change a piece of iron into different tools. आपने देखा होगा जो लोहार होता है, blacksmith उसी को कहते हैं. लोहे के सामान जो बनाते हैं, आयरन की चीज़ें बनाते हैं, वो किस तरह से, मेटल तो हार्ड होती है, आयरन हार्ड होता है, लेकिन वो किस तरह से उसको शेप में लाते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए. आपने देखा होगा वो हैमर से कई बार बीटिंग करते हैं. रेड हॉट आयरन हो जाता है, उसके बाद ये सारी काम होती है. भिलाई में एक स्टील प्लांट है, वहाँ पर हम लोग गए थे और उधर पर हम लोगों ने डायरेक्टली देखा था कि किस तरह से वहाँ पर मेटल रॉड होते हैं उनको बनाया जाता है, मेटल के व्हील होते हैं उनको बनाया जाता है. वो एरिया एकदम बहुत ज़्यादा हीटेड होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बिकॉज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लेम के थ्रू उसको सॉफ्ट चेंज किया जाता है. और जिस मेटल रॉड्स का कंस्ट्रक्शन उस तरह से होता है, जैसे आपने जलेबी बनाने वाले अंकल को देखा होगा कि वो कितना जल्दी इजीली अपने हाथों को राउंड करते हैं और वो बैटर जो होता है उससे जलेबी बना लेते हैं. ठीक उसी तरह से उतना ही सॉफ्ट आयरन कर लिया जाता है और उसके बाद ये सारी प्रोसेस होती है. बट जो ब्लैक स्मिथ होता है जनरली वो हैमर या उससे कम हीट का यूज़ करते हैं, वो इतना सॉफ्ट नहीं कर पाते हैं जितनी बात मैं कर रही हूँ. ओके. नाउ हियर एक्टिविटी 7 which we will discuss in our next video. That's all for this part. Thank you.